तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं दो जलपरों की बैटल जो कि हाथ लगाने पर ना ही डरते हैं और ना ही बाहर निकालने पर मरते हैं, ये सिर्फ मारते हैं। एक तरफ है नेमोर और दूसरी तरफ है एक्वामैन और इन दोनों की पावर काफी सेम है और दोनों के पास ट्राइडेंट है और दोनों ही अपने अपने इलाके के किंग या प्रिंस हैं और ये दोनों ही पानी के क्रिएचर से बात कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों की बैटल तो बनती है। तो कराते हैं इन दोनों जलपरों में बैटल और देखते हैं कि विनर कौन बनता है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं नेमोर द सबमेरिनर की। नेमोर मार्वल के मोस्ट एंटी सुपर हीरोज में से एक है और नेमोर हाफ ह्यूमन और हाफ एटलांटियन है और इसी वजह से ये एक म्यूटेंट है। अब इसकी हिस्ट्री या ओरिजिन स्टोरी की बात नहीं करते हैं, सीधा पावर्स और एबिलिटी पर आते हैं। तो नेमोर की बॉडी हर तरह के अंडर वाटर कंडीशन को झेल सकती है और नेमोर बहुत ही दूर की चीज बहुत ही आराम से देख सकता है। नेमोर एक स्किल्स इंजीनियर भी है क्योंकि इसने काफी बार एटलांटियन टेक्नोलॉजी डिजाइन को और भी इम्प्रूव किया है। नेमोर बहुत सी सुपर हीरोज टीम का हिस्सा भी रह चुका है और नेमोर के पैरों पर जो पंख लगे हैं वो उनकी मदद से बहुत स्पीड के साथ तैर सकता है और उड़ भी सकता है। और उसके पास उसका वेपन ट्राइडेंट ऑफ नेपट्यून है जो इनहैन एडमेंटियम मेटल से बना है, जिसकी मदद से नेमोर सुनामी ला सकता है या मनचाहा वाटर डिजाइन कर सकता है। और इन सब के अलावा भी नेमोर के पास हर एक सुपर हीरोज की तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, एडवांस स्टेमिना, सुपर ह्यूमन सेंस, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, टेलीपैथीज, अंडर वाटर सुपर हीलिंग फैक्टर जैसी बेसिक सुपर पावर हैं। अब नेमोर की कॉमिक से जुड़े कुछ पावरफुल मूवमेंट देखते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि नेमोर कितना ज्यादा पावरफुल है। तो नेमोर एक बार यूटोपिया आइलैंड को थोड़ी देर के लिए उठा चुका है और वह कई बार बड़ी से बड़ी शिप को उठाकर उसके दो टुकड़े कर चुका है और इसने सेंट्री जैसे पावरफुल कैरेक्टर के भी एक ही पंच में फेस से खून निकाल दिया था और इसने छोटी मोटी मिसाइलों को अपने हाथों से रोका है। और नेमोर चाहे तो स्विमिंग करके पानी का तूफान ला सकता है और इसने हल्क से भी फाइट की है और उसके पंचेस को भी आराम से झेल चुका है। नेमोर पर किसी भी तरह के वेपन और ब्लड का असर नहीं होता, इसलिए ये बुलेट प्रूफ है। और इसने सेंटिनल जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स के हाथ पैर उखाड़ कर उन्हें जान से मारा है और ये वही सेंटिनल हैं जिन्हें म्यूटेंट को मारने के लिए बनाया गया था। और एक कॉमिक्स बुक स्टोरी लाइन में नेमोर के पास फिनिक्स की पावर आ गई थी और ये फिनिक्स 5 टीम का हिस्सा था। ये पावर नेमोर के पास हमेशा तो नहीं रही, मगर जब भी नेमोर के पास ये फिनिक्स पावर थी तब वो लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल कर सकता था और किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता था और लगभग वो इमोर्टल हो गया था, जिसकी वजह से वो जो चाहता उसे काफी हद तक पूरा कर सकता था। तो अब भाई नेमोर की पावर तो देख ली, अब वीकनेस देखते हैं। अगर नेमोर पानी से ज्यादा समय तक बाहर रहता है तो धीरे धीरे उसकी पावर कम होने लगती है और पोल्यूशन वाटर में नेमोर की पावर कम हो जाती है और नेमोर के सिर पर अटैक करके उसे काफी आसानी से हराया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी बॉडी में ऑक्सीजन इनबैलेंस हो जाती है। और इन सबसे बड़ी वीकनेस है इसका गुस्सा, क्योंकि ये गुस्से में सोचना बंद कर देता है, जिसकी वजह से ये कई बार पिटा भी है और इसे बहुत से सुपर हीरोज ने हराया भी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक्वामैन की। एक्वामैन एटलांटियन की प्रिंसेस एटलाना और एक ह्यूमन थॉमस कैरी का बेटा है और इसी वजह से ये हाफ ह्यूमन और हाफ एटलांटियन है। एक्वामैन डीसी के मोस्ट पावरफुल मेटा ह्यूमन में से एक है। अब बात करते हैं एक्वामैन की पावर और एबिलिटीज की। तो एक्वामैन हाफ एटलांटियन होने के कारण हर तरह की अंडर वाटर कंडीशन को झेल सकता है और इसकी बॉडी किसी भी तरह की एनर्जी, हीट या अटैक को झेल सकती है और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है। और एक्वामैन का हीलिंग फैक्टर भी काफी अच्छा है। इसके अलावा भी उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, एडवांस स्टेमिना, सुपर रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन सेंस, इंटेलिजेंस, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, टेलीपैथी जैसी बेसिक सुपर पावर हैं। और एक्वामैन की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है और ये एक बार 45 टन की टाइटेनिक प्लेट को अपने हाथों से धकेल चुका है। एक्वामैन के पास मैजिक की पावर है जो कि उसे ट्राइडेंट से मिलती है, जिसकी मदद से वो लाइटिंग अटैक कर सकता है और ब्लास्ट भी किसी भी पावरफुल मैजिक या अटैक को रोक सकता है और अगर वो चाहे तो सुनामी भी ला सकता है। एक्वामैन के पास टेलीपैथी पावर है जिससे वो वाटर के क्रिएचर को कंट्रोल कर सकता है और उनसे अपना काम भी करवा सकता है। और यही नहीं, इसके पास लाइफ फोर्स कनेक्शन है जिससे ये कॉस्मोस के हर एक प्राणी से जुड़ा रहता है। अब बात करते हैं एक्वामैन के कुछ पावरफुल मूवमेंट की। तो एक्वामैन वंडर वुमन और बैटमैन जैसे कैरेक्टर को कई बार चोट पहुंचा चुका है तो कई बार पूरी जस्टिस लीग को विलन से बचा भी चुका है और इसने एक बार तो बहुत ही भारी भरकम शिप को पानी से निकालकर जमीन पर लाकर रख दिया था। एक बार एक क्रेचर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था
और उस पर मिसाइलों और गोलियों का कुछ असर नहीं हो रहा था, पर एक्वामैन ने उसे एक ही पंच में बेहोश कर दिया था। एक्वामैन की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये एक बार जलते हुए लावे के अंदर काफी देर तक रहा था, मगर फिर भी इसकी बॉडी को कुछ नहीं हुआ था और एक्वामैन अपने ट्राइडेंट की मदद से बहुत से पावरफुल विलन्स को हरा चुका है, यहाँ तक कि इसने ट्राइडेंट की मदद से डार्क साइड की एक आंख निकाल ली थी। अब देखते हैं एक्वामैन की वीकनेस। तो एक्वामैन की मेन वीकनेस है डिहाइड्रेशन। वो एक नॉर्मल ह्यूमन से भी ज्यादा जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है और कुछ वेपन्स इसे चोट भी पहुंचा सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर इन दोनों में कभी बैटल हुई तो कौन जीतेगा। अगर इन दोनों की हिस्ट्री देखें तो नेमोर एक्वामैन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी बॉडी भी बुलेट प्रूफ है, जबकि एक्वामैन की बॉडी ऐसी नहीं है। मगर ड्यूरेबिलिटी के मामले में एक्वामैन नेमोर से आगे है, क्योंकि वो एक बार जलते हुए लावे के अंदर काफी देर तक रहा था। लेकिन स्पीड की बात करें तो कहीं न कहीं पर नेमोर एक्वामैन से थोड़ा आगे है, क्योंकि उसके पैरों पर जो पंख हैं वो उसको फुल स्पीड के साथ तैरने में और उड़ने में मदद करते हैं। मगर ज्यादा समय तक नेमोर पानी से बाहर नहीं रह सकता, जबकि एक्वामैन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इन दोनों में कभी फाइट होती है तो केवल फिजिकल स्ट्रांग होने से फाइट नहीं जीती जा सकती, और भी फैक्टर काउंट होते हैं। वैसे इन दोनों में एक बार कॉमिक्स के अंदर फाइट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक्वामैन ने अपनी इंटेलिजेंट और फाइटिंग स्किल से नेमोर को हरा दिया था। और एक वजह ये भी है नेमोर के हारने की कि वो कई बार एंटी सुपर हीरो और विलन रह चुका है, और इसका गुस्सा भी बहुत खराब है। ये गुस्से में पागल हो जाता है, जिसकी वजह से एक्वामैन इससे जीत सकता है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इस बैटल का विनर एक्वामैन है। आपके अकॉर्डिंग इस बैटल का विनर कौन है, कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई लोगों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें।